हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ एंड पीस। इंटरमिटेंट फास्टिंग 2019 का सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ वर्ड है। आपने ये कलीग से सुना होगा, फ्रेंड से सुना होगा, क्या पता खुद भी ट्राई किया हो या कहीं सेलिब्रिटीज़ को या ऑनलाइन मैगजीन्स वगैरह में कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना है। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये होता क्या है। ये 16-8, 5-2, ईट स्टॉप ईट, ये वर्ड्स ये हैं क्या। तो मैं आज आपको इसी बात में क्लियर करूँगी कि सबसे पहले कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है और ये हमारी बॉडी पे कैसे वर्क करता है, कौन इसको कर सकता है, कौन इसको नहीं कर सकता, इसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या ये एक लॉन्ग टर्म मेथड है। तो चलिए जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। आपने नवरात्रों का फास्ट रखा होगा, आपने रमज़ान रखे होंगे, या आप 6 बजे के बाद सूरज छुपने के बाद खाना नहीं खाते होंगे। ये कुछ हमारे रिलीजन के ऐसे ट्रेडिशंस हैं, ऐसे जो कल्चर जो हमारे अंदर हमारे खून में बसे हुए हैं और ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं और इन्हीं का फैंसी नेम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम लोग क्या करते हैं, हम फास्ट में हम सुबह से खाना नहीं खाते, फिर दिन छुपने के बाद या पूजा करने के बाद, तुलसी पे दिया जलाने के बाद या फिर आरती के बाद या चाँद देख के, तारे देख के हम अपना खाना खाते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, हमने एक लॉन्ग पीरियड का फास्ट रखा और हमने कम पीरियड में वो खाना खाया। यही इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट का मतलब हमने थोड़ी देर फास्ट रखा। हमने 24 घंटे फास्ट नहीं रखा, लेकिन हमने 24 घंटे के कुछ टाइम फास्टिंग में गुजारा। इसको समझने से पहले आपको अपने बॉडी के मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो शायद आप अपनी बीमारी का खुद भी इलाज कर लेंगे। और अगर आपका मोटापा है, आप अपने वेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको अगर ये साइंस समझ में आ गई, तो शायद आपके लिए वेट लॉस इतना मुश्किल नहीं होगा। आप कुछ खाना खाया, आज हमने कुछ खाना खाया, तो बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो आपने सुना होगा। अब इंसुलिन का काम होता है कि वो फटाफट जाएगा बॉडी में और सबको बताएगा कि चलो खाना आ गया, रेडी हो जाओ। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप रोटी या कुछ भी खाते हैं, चावल, तो इसमें क्या हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज है वो बॉडी का एनर्जी फ्यूल है। तो हमारा इंसुलिन क्या करता है, सबको अलर्ट कर देता है कि ग्लूकोज़ आने वाला है, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ग्लूकोज़ आने वाला है। और वही ग्लूकोज़ वो यूज़ करता है बॉडी के फंक्शन के लिए। लेकिन सपोज़ करिए जितना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, बॉडी को जितना ग्लूकोज़ चाहिए था, वो हमें सफिशिएंट, हमने अपना एनर्जी फंक्शन परफॉर्म कर लिया। हमारे ऑर्गन्स को, हमारे जो भी लाइफ, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जितना भी उनके फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उनको हमारा ये ग्लूकोज़ मिल गया। अब जो एक्सेस ग्लूकोज़ है वो कहाँ जाएगा, हम लोग तो खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। तब क्या होता है, ये एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर होता है। अब लिवर की क्या है, थोड़ी सी कैपेसिटी है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन हम तो खाते चले जा रहे हैं और ग्लूकोज आता चला जा रहा है। अब बॉडी क्या करे, अब बॉडी इसी ग्लूकोज को फ़ैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। मेक ऑफ न्यू फ़ैट करके एक मैकेनिज़्म है जिसको डी नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं। आपको अगर इसके बारे में पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, उसकी डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो है, ये नया फ़ैट बन गया, ग्लूकोज फ़ैट में कन्वर्ट हो गया। अब कोई लिमिट नहीं है, अब बॉडी में कहीं भी वो फ़ैट स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हम फास्ट करते हैं तो फास्टिंग में क्या होता है, यही इंसुलिन कहता है ओ ग्लूकोज़ नहीं आ रहा, अब क्या करें। वो पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज़ नहीं आएगा, नहीं आएगा, अपनी एनर्जी तो लेनी है ना, वर्क तो करना है बॉडी ने। तो अब क्या होगा, वो लिवर में से जो ग्लाइकोजन स्टोर था ना वो ले लेगा, लेकिन वो तो लिमिटेड था, वो हमारा ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे जो ये फ़ैट है ना, ये बर्न होना शुरू होता है, ये एनर्जी यूज़ होनी शुरू होती है। तो यही फास्टिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो आपका एक्स्ट्रा फ़ैट है ना वो यूज़ करती है। अगर आप रेगुलर फास्टिंग करते हो, या अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या आप अपने डाइजेशन को ब्रेक कर देते हो, उसको आराम देते हो, तो क्या होता है, बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत तो है। तो बॉडी जो फ्यूल है वो इसी जो हमारे जो जमा हुआ फ़ैट होता है, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं हम इसको,
तो जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है, जो हमारा एक स्टोर है, हम क्या करते हैं स्टोर हमारे घर में स्टॉक करके रखते हैं ना हम अपनी ग्रॉसरीज़। तो यहाँ भी हमारी बॉडी में भी हमारा जो फ़ैट है वो हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब ये फ़ैट बर्न कब नहीं होता, क्यों तब जब नहीं होता जब आपने उसका जो यूज़ है वो एनर्जी का यूज़ हो नहीं रहा, आप फैट स्टेट में ही है। फैट स्टेट मतलब आप हमेशा खाने की स्टेज में ही है, आप खाते चले जा रहे हैं और वो एनर्जी जो है वो स्टॉक होती चली जा रही है, लेकिन उस एनर्जी का यूज़ तो करना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब हम 16 आवर्स कुछ नहीं खाते, या इसके 6 तरीके होते हैं करने के, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप देखते हैं आईएफ जो है वो कौन नहीं कर सकता। आईएफ को करने के लिए वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आप आईएफ की तरफ मत जाइए। अगर आपका बीएमआई 18 या 18 से कम है और आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं, तब आप आईएफ की तरफ नहीं जाइए। अभी आपको बहुत से न्यूट्रिशन और बहुत सी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर डालने हैं। दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं तो भी आप आईएफ मत करिए। और अगर आपकी एज 60 या 60 से अबव है तो भी आप इसकी तरफ मत जाइए। अगर किसी मेडिकेशन के अंडर में चल रहे हैं या कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसकी मेडिकेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो भी आप आईएफ की तरफ मत जाइए। और अगर जाना है तो एक प्रोफेशनल सुपरविज़न के बाद ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमने आईएफ में ये देख लिया कि ये एक जो आईएफ होता है दैट इज़ नॉट अ डाइट। सबसे पहली बात, ये डाइट नहीं होता, ये आपका ईटिंग पैटर्न होता है कि आपको कितने घंटे खाना है और कितने घंटे आपको फास्टिंग रखनी है, यही एक आईएफ है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जिसमें अगर आपको 2 से 3-4 किलो वज़न कम करना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसको अगर आप ब्रेक करके करेंगे वंस इन अ मंथ या एक 6 महीने के गैप के बाद, तो ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। ज़्यादा वेट लॉस करना है या बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेना है अपनी बॉडी के ऊपर तो आपको डाइट प्लान तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रेक में इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं तो यू विल सी अ गारंटीड रिज़ल्ट्स, और इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगी और आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे एक मोटिवेशन देगा। फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, कोशिश करूँगी हर हफ्ते आपसे मिलने की। तो आज के लिए इतना ही। आईएफ को समझना, समझाना और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसमें हम ये बताएंगे कि कितने मेथड्स से आईएफ की जाती है। आज के लिए बाय बाय।